बड़ी खबर के साथ हनुमानगढ़ के टिब्बी से खबर है, जहां पर राथीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामला है और किसानों की संगरिया में हुई शांतिपूर्ण महापंचायत। अब 11 फरवरी को तलवाड़ा में होगा महापंचायत। प्रशासन की वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। फैक्ट्री का MOU रद्द, दर्ज मामले वापस लेने की मांग है। तो बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से, जहां पर राथीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पूरा मामला है। संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अब 11 फरवरी को तलवाड़ा में महापंचायत, अभी अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? उसके जो किसान तो राजू को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है वहां पर माहौल उस दौरान रहा और अब जो है प्रशासन की वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री का MOU रद्द, दर्ज मामले वापस लेने की मांग हो रही है। हनुमानगढ़ के टिब्बी से जानकारी, राथीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पूरा मामला है और किसानों की संगरिया में शांतिपूर्ण महापंचायत हुई है। तो अब 11 फरवरी को तलवाड़ा में महापंचायत होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फैक्ट्री का MOU रद्द, दर्ज मामले वापस लेने की मांग है। राथीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री का MOU रद्द हो चुका है, दर्ज मामले वापस लेने की मांग की जा रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि 11 फरवरी को तलवाड़ा में महापंचायत होगा। प्रशासन की वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर पहली जो तस्वीर है, पहले की तस्वीरें ये हैं। दूसरी तस्वीर किस तरीके से वहां पर माहौल गर्मा गया था। अब 11 फरवरी को जानकारी मिल रही है कि तलवाड़ा में महापंचायत होगा। प्रशासन की वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया। फैक्ट्री का MOU रद्द हुआ है और साथ ही साथ दर्ज मामले वापस लेने की जो मांग है वो की जा रही है। तो हनुमानगढ़ के टिब्बी से ये जानकारी है। प्रशासन की वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। फैक्ट्री का MOU रद्द, दर्ज मामले वापस लेने की मांग है। और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है किसानों की संगरिया में हुई शांतिपूर्ण महापंचायत। अब 11 फरवरी को जानकारी मिल रही है कि तलवाड़ा में महापंचायत होगा। तो प्रशासन की वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। फैक्ट्री का MOU रद्द, दर्ज मामले वापस लेने की मांग है। और इसी बीच झुंझुनू से एक बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर के स्कूटी फिसली है। 50 फीट तक घसीटता गया है स्कूटी सवार। कैमरे में ये हादसा कैद हो गया है और आपको बता दें कि कट के पास अचानक स्कूटी फिसलने से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू से अनियंत्रित होकर के स्कूटी फिसल गई है। 50 फीट तक घसीटता गया है स्कूटी सवार। कैमरे में पूरे हादसे की ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। कट के पास अचानक स्कूटी फिसलने से हादसा हुआ है। स्कूटी सवार था जो इतनी स्पीड से आ रहा था, तो करीब 60-70 फुट से वो गिरते हुए आया और मेरी दुकान के सामने एक कार खड़ी थी जिसपे उसने जबरदस्त टक्कर लगाई कि वो कार ब्रेक पे होने के बावजूद भी वो काफ़ी गिरती हुई दिखाई दी। मैं ये व्यक्तिगत नहीं, ये हमारा आसपास का मार्केट ये हर दिन ऐसी घटनाएं देखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चौराहा है यहाँ पे। सवाल के बदले घूस मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बागीदौरा से BAP विधायक जयकृष्ण पटेल और ACB के अनुसंधान अधिकारी विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पेश हुए। समिति के सभापति कैलाश वर्मा ने बताया कि मामला गंभीर है, जांच अभी जारी है और सभी तथ्यों का गहन से अध्ययन किया जा रहा है। समिति ने दोनों पक्षों को सुना है और अध्ययन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। की गोपनीयताएं हैं। समिति इस बारे में पहले भी जांच कर चुकी है और अभी भी जांच जारी है। और जांच से जुड़े हुए तथ्य जो इस आरोप के माध्यम से सामने आए,
समिति उन तथ्यों की जांच कर रही है और तथ्यों की जांच करने के बाद में जो अनुसंधान अधिकारी और माननीय विधायक बागीदोरा जयकिशन पटेल, उन दोनों को समिति ने सभी सदस्यों के साथ में सुना है और सुनने के बाद में जो तथ्य सामने आए हैं उनका अध्ययन समिति करेगी और अध्ययन करने के बाद में हो सकता है उचित राय भी कहीं पे लेनी होगी तो भी लेंगे और उचित राय लेने के बाद में इसका समिति फैसला करेगी। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बाकरी के सिलसिले में रोज रेल से यात्रा करते हैं। ये यात्री या तो रेल का पास बनवाते हैं या फिर साधारण श्रेणी में करंट टिकट लेकर के यात्रा करते हैं, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए टिकट के पैसों में छूट का प्रावधान किया है। मंत्रालय के द्वारा एक रेल वन ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे रेल यात्रियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि अगर उनको टिकट बुक कराना है, आरक्षित टिकट या अनारक्षित टिकट, साथ ही साथ अगर कोई पार्सल बुक कराना हो, फ्रेट बुकिंग कराना हो या कोई शिकायत या सुझाव प्रेषित करना है, तो इन सब के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रेल वन ऐप लॉन्च किया गया है। ये यात्रियों में काफी पॉपुलर है और इसका प्रचलन काफी बढ़ रहा है। दौसा की सिकराय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हिंगवा में ग्राम पंचायत की करीब 15 बीघा से अधिक खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से की जा रही खेती को प्रशासन ने हटवा दिया। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को शिकायत दी गई थी। ग्रामीणों की मांग थी कि पंचायत भूमि से अवैध फसल हटा करके भूमि को ग्राम पंचायत के कब्जे में लिया जाए। मामले में लापरवाही बरतने पर ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोक शर्मा को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। ये पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत हिंगवा में ग्राम पंचायत की जो खातेदारी भूमि थी लगभग 15.2 बीघा, उस पर अवैध रूप से खेती की गई थी और अतिक्रमण कर लिया गया था खेती करके, उसे हटाया गया प्रशासन के द्वारा। ग्राम पंचायत हिंगवा की शिकायत है ये। ग्राम पंचायत हिंगवा की जो खातेदारी भूमि है 15.2 बीघा लगभग, उस पर अवैध रूप से सरसों की कृषि करके कब्जा किया गया था। ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत के द्वारा आज कार्रवाई की गई और प्रशासन की सहायता से उनको हटवाया गया। तो वहीं बूंदी जिले के गेंडोली कस्बे में रामगढ़ टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों में हो रहे खनन और ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ब्लास्टिंग से क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों में दरारें पड़ने लगी हैं। भय का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं को भी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण, श्रद्धालु और मंदिर पुजारी एकजुट होकर के खनन और ब्लास्टिंग पूरी तरह बंद करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो हम रामगढ़ टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं और पहाड़ों और जंगल को संरक्षित करने की बात करते हैं। ये जो अरावली पर्वतमाला जो रामगढ़ की जद में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, इसको लेकर ग्रामीण लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामीण आज यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि प्राचीन मंदिर इसकी जो ब्लास्टिंग है उसकी जद में आए हैं और जद में आने के बाद यहाँ पर जो मंदिर है, परिसर जो प्राचीन मंदिर है, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर दरारों का भी शिकार होने लगे हैं। ग्रामीणों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण भी इस ब्लास्टिंग और अवैध खनन से नाराज है। आखिर ये खनन माफिया कौन है जिसके खिलाफ अब ग्रामीण आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। इसको लेकर जो आक्रोशित ग्रामीण हैं उनसे किस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है? आप मंदिर पुजारी हैं, क्या स्थितियां बनती है जब यहाँ ब्लास्टिंग होती है? यहाँ पर ब्लास्टिंग होता है जब मंदिर तगादू हो जाते हैं, यहाँ मंदिर में परिसर में आदमी रहते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ब्लास्टिंग के कारण कुछ जंगली जानवर यहाँ से पलायन करने लग गए हैं और ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है। ये बारी वहाँ से पूरा रोड उखड़ गया है। फिलहाल जांच का विषय है। अवैध खनन का आरोप ग्रामीणों का है, प्राचीन मंदिरों को खतरा है। ऐसे में ये अवैध खनन कब तक रुक पाता है, इसको लेकर ग्रामीणों की एक ही गुहार है कि अवैध खनन रुके तो हमें राहत की सांस मिले और प्राचीन जो देव स्थल है वो भी संरक्षित रहे और बच सके। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। और खबर बाड़मेर जिले के शिव से है, जहां जल जीवन मिशन के अधूरे काम की वजह से पानी का संकट गहरा गया है। इसी मुद्दे को लेकर के क्षेत्रीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पीएचडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना दिया। बताया जा रहा है कि विधायक भाटी ने अधिकारियों से क्षेत्र में पानी
पहुंचाने को लेकर के सवाल पूछे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधायक ने चैम्बर में ही धरना शुरू कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि पिछले 1 साल से वो पानी की समस्या को लेकर के विभाग को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। तो सब ये तो गलत है, पर जो उसमें मैं पिछले 7 वर्ष से पत्राचार कर रहा हूँ। एक्शन साहब कितना समय हो गया पत्राचार करते मुझे? नहीं बेटे, आप जब तक मेरे उन गांव के लोगों को पानी नहीं दोगे। पानी तो सर ऐसा है कि हमने प्रस्ताव पहले भेजे थे, ये तरीका और दोबारा जो स्टेट फंड में जैसे डिसीजन हुआ है स्टेट लेवल का, नहीं हुआ ना सर। हमारे तो अगर मेरे गांव के लोग वहाँ पे सड़क पे आके बैठना पड़ रहा है, महिलाओं को बाहर आके बैठना पड़ रहा है, मैं सब अपने घर पे कैसे बैठूं? अगर ये स्थिति आपकी बने कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा हो, आपके जो करेस्पॉन्डेंस हुए देखो सर 3 बार आपने भेजे हैं, ये आप कह सकते हैं, गांव के लोगों को हम क्या जवाब दें? हम ये कहें कि साहब चीफ साहब ने 3 बार आगे भेजे हैं, एससी साहब ने 3 बार आगे भेजे हैं, सब सॉल्यूशन क्या है? मुझे तो सॉल्यूशन दे दीजिए आपकी, ये इस दिन इन लोगों के इनके घरों में पानी आ जाएगा, मैं मान सॉल्यूशन के लिए पानी तो मांग रहे हैं बेचारे, क्या मांग? पूरे स्टेट के लिए डिसीजन हुआ है कि भाई जो जितने, मैं सब मान रहा हूँ, पर जो स्कीम में था, जितना सर्वे हुआ है, वो भी पाइप अभी तक पूरे तरीके से नहीं पिछे, ये मानते हैं? जितने सर्वे हुए हैं वो तो मान रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने सर्वे हुए हैं, जो जो घर जुड़े हैं, जिन जिन के कनेक्शन होने, बस वो हो जाए। मैं आप तो मुझे ये बता दें, मुझे परीक्षण आप करवाते रहिएगा, मुझे तो लिखित में ये दे दीजिएगा कि इतने दिन में यहाँ इन घरों में हम पानी दे देंगे, बस मेरी ये मांग। साहब मेरे जब लोग वहां पे सड़कों पे आए तो साहब ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये बड़ी वैसी बात होगी, हमारे लिए शर्म की बात होगी। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको विधायक नजर आ रहे हैं जो कि धरने पर बैठे हुए, और यहाँ पर उन्होंने देखिए किस तरीके से जो है धरना दिया। सॉल्यूशन दे दीजिए आपकी, ये इस दिन इन लोगों के इनके घरों में पानी आ जाएगा, मैं मान सॉल्यूशन के लिए पानी तो मान। टोंक के टोडी सागर की मिडिल कैनाल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर के इंदोकिया गांव के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि लाखों रुपए के टेंडर के बाद नहरों की सफाई नहीं की गई है, नहर मिट्टी से भर गई है जिससे पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। वहीं पूर्व विधायक अजीत मेहता ने किसानों को आश्वासन देते हुए नहरों की सफाई के लिए प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। तो टोंक से ये जानकारी है। टोंक के टोडी सागर की मिडिल कैनाल क्षतिग्रस्त हो गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोंक विधानसभा के इंदोकिया क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पधारे हैं। उनकी जो मिडिल कैनाल नहर है उसके अंदर पानी नहीं पहुँच रहा, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। इनने अधिकारियों से बात की होगी, अधिकारियों ने इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज ये तय है कि 2 दिन में हमें नहर का पानी किसानों को, जो हमारे माई बाप हैं किसान, हमें बनाने वाले लोग हैं, तो इसलिए इनको पानी हर हालत में 2 दिन के अंदर, चाहे जेसीबी से मिट्टी हटाई जाए, चाहे किसान की जो मूलभूत आवश्यकता पानी है वो निश्चित मिलेगा। आश्वासन मिला, कलेक्टर साहब ने कहा 2 दिन में नहरों की सफाई करवा दी जाएगी और 2 दिन में टेल पे पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी कलेक्टर साहब को पिछले 1 महीने पहले भी ज्ञापन देके गए थे नहरों को खुदाई के लिए, लेकिन अभी तक कोई खुदाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई और किसान परेशान हो चुका है, एंड आ चुका है किसान का, फिर भी पानी नहीं पहुँच रहा।